एक पुरानी स्कूटी बाजार की भीड़ के बीच धीरे धीरे रुकती है। स्कूटी से उतरती है। सादे कपड़ों में एसपी अनन्या सिंह, बाल क्लिप में बंधे हुए, चेहरे पर शांति, पर आंखों में हर चीज को पढ़ने वाली पैनी नजर। वह दुकानों के बीच चलती है। एक सब्जी वाला पहचान कर कहता है, मैडम आप फिर अकेले? आज तो गार्ड भी नहीं। अनन्या शांत मुस्कुराकर जवाब देती है, कभी कभी लोगों के बीच रहना ज्यादा जरूरी होता है, सुरक्षा से भी। वह आगे बढ़ती है। तभी सड़क के दूसरी तरफ हल्की धक्का मुक्की की आवाज सुनाई देती है। 3 लड़के एक बुजुर्ग को धक्का देकर गिरा रहे हैं। बुजुर्ग चिल्ला रहे हैं, अरे क्यों मार रहे हो? क्या किया मैंने? एक लड़का कहता है, दिखता नहीं, साइड में खड़ा हो, ज्यादा असली बाप जैसा मत बोल। अनन्या बिना एक पल सोचे आगे बढ़ती है। तुम तीनों वहीं रुक जाओ। लड़के मुड़कर उसे ऊपर से नीचे देखते हैं। दूसरा लड़का हंसकर कहता है, देखो देखो, शहर की नई हीरोइन आई है। अनन्या सख्त आवाज में कहती है, ये मजाक का समय नहीं है, बुजुर्ग को क्यों धक्का दिया? पहला लड़का उल्टा सवाल करता है, कौन हो तुम पूछने वाली? कोई समाज सेवी या बस दिखावा कर रही हो? अनन्या का धैर्य टूटने ही वाला होता है। तभी एक पुलिस जीप तेजी से वहीं आकर रुकती है। गाड़ी से उतरता है इंस्पेक्टर राजवीर, चेहरा गुस्से से भरा हुआ, स्वर में घमंड और जल्दबाजी। राजवीर बिना कुछ समझे चिल्लाता है, ओए यहां क्या तमाशा लगा रखा है? उसकी नजर अनन्या पर जाती है। और तू कौन है? पुलिस की नौकरी लगे है क्या तुझे, जो बीच में बोल रही है? अनन्या शांत स्वर में कहती है, मैंने देखा ये लोग। राजवीर उसे काट देता है, ओह बड़ी तेज हो, ये शहर तेरी वजह से नहीं चलता। अनन्या आंखों में सीधी नजर डालकर कहती है, मैं सिर्फ गलत रोक रही थी। राजवीर गुस्से में और बिगड़ जाता है, गलत? मैं बताता हूं गलत किसे कहते हैं। और थप्पड़ उसके चेहरे पर जोर से मार देता है। भीड़ में सन्नाटा। कुछ महिलाएं मुंह पर हाथ रख लेती हैं। अनन्या एक पल को रुकती है। उसकी आंखें ठंडी, गहरी और स्थिर हो जाती हैं। डर का कोई नामो निशान नहीं, बस एक खतरनाक शांति। कांस्टेबल मोहन घबरा जाता है। वह धीरे से राजवीर के कान में फुसफुसाता है, साहब आप मुसीबत में पड़ गए, ये आम लड़की नहीं है। राजवीर छिड़कर कहता है, कौन है? नेता की बेटी? मोहन कांपते हुए कहता है, नहीं साहब, ये एसपी अनन्या सिंह है, हमारी नई एसपी मैडम। राजवीर की रीढ़ में ठंडा करंट उतर जाता है। उसके हाथ से डंडा गिरते गिरते बचता है। अनन्या धीरे धीरे अपनी जेब से आईडी कार्ड निकालती है और राजवीर की आंखों में सीधे रख देती है। भीड़ ओ कहकर पीछे हटती है। अनन्या बहुत शांत लेकिन भारी आवाज में कहती है, इंस्पेक्टर राजवीर, पहला नियम जानने चाहिए आपको। कानून सुनता है, समझता है, पर हाथ नहीं उठाता। राजवीर झेंपते हुए कहता है, मैडम मैं समझा नहीं। अनन्या कहती है, यही तो आपकी समस्या है इंस्पेक्टर, आप बिना समझे ही फैसला सुनाते हैं। तीनों लड़के अब डरकर पीछे हट रहे हैं। अनन्या उंगली उठाकर कहती है, तीनों खड़े रहो वहीं, भागने की कोशिश की तो और मुसीबत बढ़ेगी। वह मोहन की तरफ मुड़ती है, मोहन इन तीनों को हिरासत में लो, बुजुर्ग से बदतमीजी और दंगे की कोशिश का मामला लगाओ। लड़के तुरंत हाथ उठा देते हैं। अब अनन्या राजवीर की तरफ बढ़ती है, धीरे, बहुत नियंत्रित कदमों के साथ। राजवीर हाथ जोड़कर कहता है, मैडम मेरी नौकरी। अनन्या उसे उसी कठोर नजर से देखती है। कानून से ऊपर आपकी वर्दी नहीं है इंस्पेक्टर। वर्दी तभी इज्जत देती है जब उसे पहनने वाला इज्जत लायक हो। राजवीर की आंखें भर आती हैं। अनन्या कहती है, अपनी टोपी और बैज निकालिए। राजवीर कांपते हाथों से बैज उतारकर जमीन की ओर देखता है। भीड़ एकदम शांत है। अनन्या मोहन को आदेश देती है, इंस्पेक्टर राजवीर को तुरंत निलंबित किया जाए, पूरा मामला विभाग को भेजा जाएगा।
और आज की हर हरकत का जवाब उन्हें देना होगा। मोहन सलाम करता है। जी मैडम। राजवीर को जीप में बैठाया जाता है। लोगों की नजरें अब अनन्या पर हैं, सम्मान और हैरानी के साथ। अनन्या बुजुर्ग के पास झुककर कहती है, आप ठीक हैं? अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा। बुजुर्ग कांपती आवाज में बोलते हैं, बेटा, भगवान ने भेजा आपको। अनन्या मुस्कुराकर कहती है, नहीं बाबा, बस अपना काम कर रही हूं। वह सीधी खड़ी होती है और हल्की आवाज में कहती है, कानून का काम डराना नहीं, न्याय देना है, धीरे।